हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिबी अग्रवाल और मैं स्टडी रूम में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपके साथ द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल के कुछ वोकेबलरी वर्ड्स का डिस्कशन करूँगी और मैं आपको वीडियो के अंत में ये भी बताऊँगी कि आप इन वोकेबलरी वर्ड्स को बहुत ही ईजिली याद कैसे कर सकते हैं, जिसमें आपको इन वर्ड्स को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं फर्स्ट वर्ड क्या है। फर्स्ट वर्ड है मैन्योवर। ये एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है अ मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव रिक्वायरिंग स्किल्स और केयर। मतलब कि कोई भी हम एक ऐसा काम कर रहे हैं या एक ऐसी सीरीज कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल या केयर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं दाव पेच। तो ऐसे इस वर्ड का यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट बहुत ही कॉमन वर्ड है। ये एक नाउन की तरह यूज़ होता है और इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग और प्रोक्योरिंग समथिंग। मतलब किसी की चीज़ को खरीदना, इसको हम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। द एक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग और प्रोक्योरिंग समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है थ्रस्ट। THRUST। थ्रस्ट एक नाउन की तरह ऐसे की यूज होता है और इसका मतलब होता है अ फोर्सफुल अटैक और इफोर्ट। किसी भी चीज़ में अगर हम फोर्सफुल अटैक करते हैं या फिर इफोर्ट करते हैं, कोई काम हम बहुत ही ज़ोर तोड़ से करवाना चाहते हैं, किसी चीज़ में हम ज़बरदस्ती करते हैं, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है थ्रस्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली, डोमिनेंट का मतलब आपने सुना होगा। डोमिनेंट मतलब होता है मुख्य, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मेन है, डोमिनेंट, तो वहाँ ये वर्ड यूज़ होता है डोमिनेंट। जैसे कि डोमिनेंट कास्ट के लोग रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई कास्ट के लोग रहते हैं। वैसे ये वर्ड है प्रीडोमिनेंटली। ये एक एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगा है, ly। अगर किसी एडजेक्टिव के लास्ट में ly लगा होता है तो वो एक एडवर्ब बन जाता है। इसका मतलब होता है मेनली। फर्स्ट मीनिंग होती है इसकी मेनली। जहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है मेनली, वहाँ पे हम ये भी यूज़ कर सकते हैं प्रीडोमिनेंटली। और दूसरा मतलब और इसका मतलब होता है फॉर द मोस्ट पार्ट, मतलब कि ज़्यादातर भाग या फिर प्रिंसिपली, मतलब मुख्य रूप से। हिंदी में अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे मुख्य रूप से। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे सामने बॉयकॉट। बॉयकॉट एक नाउन की तरह यूज़ होता है। ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, सबने अभी सुना ही होगा। इसका मतलब होता है अ पुनिटिव वेन ऑन रिलेशनशिप विथ अदर बॉडीज। मतलब कि पुनिटिव वेन लग जाए किसी भी चीज़ के साथ विथ अदर बॉडीज, मतलब किसी भी चीज़ के साथ अगर हम काम करते हैं और उसके साथ हम बेन लगा देते हैं उस चीज़ में, मतलब उस चीज़ का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया जाता है। जैसे कि अभी बात हो रही है कि चाइना की जो भी हम वस्तुएं यूज़ करते हैं उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा, तो वहीं ये वर्ड यूज़ होता है बॉयकॉट। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है ओवरहॉल। ओवरहॉल एक वर्ब है और इसका मतलब होता है सर्विस, मेंटेन या रिपेयर। किसी भी चीज़ की अगर सर्विस दी जाती है, उसको मेंटेन किया जाता है, उसको रिपेयर किया जाता है। अगर कोई भी चीज़ खराब हो गई, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पॉलिसी हो, दो देशों के बीच कोई रिलेशनशिप हो, तो वहाँ ये वर्ड यूज़ होता है ओवरहॉल, जिसको हम बोलेंगे पूरी तरीके से मरम्मत करना। जैसे कि अगर बात करें तो अभी इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की बहुत ख़राब हो गई हो, उसको रिपेयर करना, उसको भी हम वहाँ भी ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं ओवरहॉल। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है रेटोरिक। एक नाउन की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग और राइटिंग, मतलब कि एक तरीके की कला होती है। जैसे कि आपने नेता लोगों को देखा होगा, वो जब भाषण देते हैं तो उनमें एक कला होती है कि बहुत ही जो वर्डों का यूज़ करते हैं वो बहुत ही चुन चुन के करते हैं। तो ऐसी जगह में ये वर्ड यूज़ होता है रेटोरिक। मतलब कि जो आपकी बोलने की कला है या फिर लिखने की कला है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, लोगों को बहुत इफेक्ट करती है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अलंकार शास्त्र। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारे सामने एस्पाइनेज। ये एक नाउन की तरह यूज़ होता है। इसका मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग और ऑफ यूजिंग स्पाइसेस। मतलब कि ये वर्ड वहाँ यूज़ होता है जब किसी एक देश के डिप्लोमेटिक किसी अदर देश में जाके कोई काम करते हैं, कोई जासूसी वाला काम करते हैं, तो उसको कहा जाता है जासूसी।
इंग्लिश में हम बोलते हैं एस्पाइनेज और इसका हिंदी मतलब होता है जासूसी। आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और मैंने कहा था कि मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी कि वर्ड्स को कैसे याद करें। तो आपको वर्ड्स को याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल होता ही है, तो उसमें आपको अपनी ही आवाज़ में सारे वर्ड्स को रिकॉर्ड कर लेना है, और जब भी आपको टाइम मिलता है बस आपको ईयरफोन लगाना और उनको सुनते रहना है। इससे ये सारे वर्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड में याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप दिन में इन वर्ड का यूज़ करते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो वो वर्ड्स आपकी और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन में क्लिक करें ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।